हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन। पहला है वजीरेक्स का जो हैक हुआ था, उसके बाद जिस पोल के बारे में बात हो रही थी, वो पोल फाइनली कल वजीरेक्स ने लाइव कर दिया है। क्या उस पोल में चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वजीरेक्स का जो हैक हुआ है उससे रिलेटेड, उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कल जो ट्रंप बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में आए थे, क्या उन्होंने चीज़ें बोली हैं। वैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको कल रात को ही, जब कॉन्फ्रेंस नियर अबाउट 2 बजे रात के करीब हो रही थी, मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था, जहां से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पर थोड़ा डिटेल लेवल पे उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डे 15 है आज हमारा डेली बिटकॉइन बाय करने का, उसको यहाँ पे बाय करेंगे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, देखो, क्योंकि जो भी अपडेट है ना, सबसे पहले टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगा। वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो टेलीग्राम पे आपको अपडेट जो है क्विकली मिल सकेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा आज पैटर्न बदलेंगे, अपडेट्स लेंगे, उसके बाद बिटकॉइन की तरफ चलेंगे। सबसे पहला काम $50 का जो बिटकॉइन बाय करना है वो बाय कर लेते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं करंट जो हमारा एवरेज कॉस्ट बैठ रही है 64,555 की बैठ रही है। करेंटली 4.46% की हम लोग प्रॉफिट में है यहाँ पे। तो $50 का बिटकॉइन बाय कर लेते हैं। एवरेज कॉस्ट सही भी हमारी 64,000 मेरे ख्याल से 700-800 के नियर जो है यहाँ पे बैठेगी। चलो जी, अब सबसे पहले चलते हैं वजीरेक्स के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कल मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया था, पर अब उसको पोल के हिसाब से समझेंगे। पहली चीज़ यार, इतना बड़ा हैक हुआ है। मैंने भी आईटी कंपनी में बहुत साल काम करा है, एक एजेंसी में काम करा है, चीज़ें इस तरीके की समझी हैं। यार इतने बड़े हैक के बाद एक वीकेंड पे काम करना तो बनता है। और जो लोग जॉब करते हैं कहीं पे, स्पेशली आईटी में, तो आपको पता है कि यार जब क्रिटिकल कुछ रहता है ना, तो काम करना बहुत ज़रूरी होता है। पर अगर आप वजीरेक्स की वेबसाइट पे देखोगे तो 25 तारीख के बाद कोई अपडेट ही नहीं है। और यहाँ पे लिखा था डेली वाइज रिपोर्ट आएगी, तो 26 और 27 तारीख को क्या हुआ है वो पता ही नहीं है। तो 26 और 27 तारीख को शायद वीकेंड मनाया जा रहा था। पहले भी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वजीरेक्स को क्रिटिसाइज नहीं किया अभी तक जो हैक हुआ था, पर जो अब चीज़ें हो रही हैं ना यार, इतने क्रिटिकल टाइम पे ये अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिपोर्ट आनी, जिससे हमें समझ में आए क्या हो रहा है। पर 26-27 का यहाँ पे डेटा है ही नहीं। चलो अब चलते हैं। बेसिकली जो पोल इन्होंने एक्टिव किया है, ये पोल पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो पोल है 5 अगस्त तक है। तो 5 अगस्त तक आप इस पोल में पार्टिसिपेट करिए और बताइए आप क्या यहाँ पे चाहते हैं। पहली चीज़, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने नोट किया है। दोनों चीज़ों के पॉइंट्स को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, वजीरेक्स का भी और ट्रम्प का भी। तो पहली चीज़ थी जो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, नियर अबाउट 45% जो आपका फंड है उसका लॉक हो जाएगा और 55% जो फंड है आपका अनलॉक हो जाएगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन है कई लोगों के, उसको एक एक करके ना क्वेश्चन भी हम साथ साथ लेंगे और इस पोल के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चन अब यहाँ पे ये बनता है, मान लो मेरा पोर्टफोलियो हैक ही नहीं हुआ था, मेरे पोर्टफोलियो के जो टोकन थे वो हैक ही नहीं हुए थे, फिर क्या होंगे? सबके लिए सेम चीज है। अगर आपके पोर्टफोलियो के टोकन हैक हुए हैं या नहीं हुए हैं, दोनों केस में जो 45% है आपका लॉक होगा ही होगा, 55% आपका अनलॉक होगा। एक और सिनेरियो यहां पे ये बैठता है कि पूरे का पूरा ही पोर्टफोलियो अगर आपका लॉक हो गया था तो क्या होगा? उस केस में भी सेम कहानी होगी। चाहे आपका आधा पोर्टफोलियो हैक हुआ हो, 45% हुआ हो, कितना भी हैक हुआ हो, आपके लिए सब सेम होने वाला है। 40% लॉक होगा, 55% अनलॉक होगा। इसके बाद एक और चीज है यहाँ पे, वो ये है कि अगर मान लो आपने कोई क्रिप्टो खरीदा ही नहीं था, आपके पास सारा का सारा फंड आईएनआर में पड़ा हुआ था, तो क्या होगा? उस केस में आपको पूरे का पूरा फंड यहाँ पे मिलेगा, आपके कोई भी डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले ही मैंने बोला था आईएनआर का जो फंड है वो सेफ है। मतलब जो बैंक में इनके पास रखा हुआ था वो सारा का सारा सेफ है, हैक वहां नहीं हुई, क्योंकि वेबसाइट पे हैक नहीं हुआ है ना। हैक तो सारा का सारा जो मल्टीसिग वॉलेट था उसके अंदर यहाँ पे हुआ है। तो वो जो है आई गेस आपके लिए यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाते हैं ये जो पोल है इसमें समझते हैं। देखो पोल में ना मोटा मोटा एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि अगर आप ये ए वाला जो है इसको सिलेक्ट करते हो तो आप बोलते हो कि एक्सेस 55 ऑफ योर फंड विदाउट विड्रॉल, और फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी किस चीज को? रिकवरी को लेके। यहाँ पे बी वाला क्या कहता है? 55% का हमें एक्सेस मिल जाए, पर साथ ही साथ विड्रॉल भी हो जाए हमारा। सेकंड जो प्रायोरिटी है वो हमारे यहाँ पे रिकवरी को दी जाए। तो मोटा जो डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि जब भी फंड की रिकवरी होगी, जब भी फंड की रिकवरी होगी, उसमें जिन्होंने ए सिलेक्ट किया हुआ है उनको करंटली विड्रॉल जो है यहां पे नहीं मिलेगा, जो 55% आपका अनलॉक भी हो रहा है। लेकिन जब ये हैक
फाइनली फंड वापस आ जाएगा, तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, और जिन्होंने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। देखो प्रायोरिटी का मतलब ये होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं है कि उनको दिया नहीं जाएगा, पर पहले इन लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद जो बी वाले हैं उनको दिया जाएगा। मैं फिर से एक बार चीज को कंफर्म करता हूं आपको, अगर आप ए ऑप्शन सिलेक्ट करते हो इसका मतलब ये है कि आपको विड्रॉल जो है वो नहीं मिलेगा, यहां पे फंड आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ट्रेड कर सकते हो सब कुछ, लेकिन जब भी रिकवरी होगी तो सबसे पहले आपको एलोकेशन मिलेगा। बी में क्या है, आपको विड्रॉल मिल जाएगा जो सारा का सारा फंड है आपका, लेकिन आपको जब हैक का अमाउंट वापस आएगा तो आपको फर्स्ट लॉट में कुछ नहीं मिलेगा, सेकंड लॉट में जब इनका सारा काम हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पे मिलेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो ये है कि विड्रॉल इनेबल तो होगा, विड्रॉल इनेबल तो होगा, लेकिन ओवर अ फ्यू वीक्स विद डेली लिमिट। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पूरे का पूरा फंड आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे करके एक डेली की लिमिट सेट कर देंगे कि एक दिन में इतना ही फंड आप विड्रॉल कर सकते हो, कि कहीं ऐसा ना हो जाए एकदम से हाय तौबा मच जाए, लोग सारे का सारा फंड विड्रॉल कर दे और इनके पास इतना फंड जो है वो भी यहां पे ना बचे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो टोकन हैक हो गए हैं उनका क्या होगा। मान लो आपका एक एक्स टोकन है, मैं नाम किसी का नहीं बोल रहा हूं, एक्स टोकन है, वो पूरे का पूरा यहां पे हैक हो गया था, तो जो नॉन हैक टोकन है उसमें आपको जो एलोकेशन है वो जो यहां पे मिल जाएगा। एक और चीज जो मैंने पहले भी आप लोगों को बोली थी, फिर से वो चीज समझा रहा हूं। कई यूजर्स बोल रहे हैं कि यार हमारा तो पूरे का पूरा फंड दिखाई दे रहा है, हमारा तो हैक ही नहीं हुआ। भाई जो किसी भी एक्सचेंज में जो आपको डेटा दिखता है ना, जो नंबर दिखता है, वो सिर्फ डेटाबेस से फैच होके आता है। एक्चुअल में आपके टोकन उस वॉलेट में पड़े थे, तो आप ये मत समझो कि आपको पूरे का पूरा फंड दिख रहा है तो आपका फंड सेफ है। सभी के साथ सेम कहानी है, अगर आपने कुछ भी क्रिप्टो बाय किया था तो उसका 45% आपका यहां पे लॉक होना ही होना है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ए ऑप्शन सिलेक्ट करना है या बी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप ये चाहते हो कि यार हमें तो विड्रॉल चाहिए, बस खाली किसी तरीके से बात खत्म हो, तो भैया बी में चले जाओ। और सेकंड, फिर आप ये बोलते हो नहीं यार हमें तो जो रिकवरी है वो पहले मिले, अब रिकवरी कब होगी पता नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल जब भी होगी रिकवरी, उसमें पहले यहां पे आपका नंबर आ जाएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप ए सिलेक्ट कर दो या बी सिलेक्ट कर दो वो आपका फिक्स हो गया। ये पोल है खाली, इस पोल के बाद वो ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को कि कौन सी ऑप्शन पे ज्यादा लोग हाँ या ना बोल रहे हैं, उसके बाद फाइनली डिसाइड होगा कि एक्चुअल में क्या करना है। तो ये पोल 100% गारंटी नहीं है कि जो आपने इस पोल में बोल दिया वही आपके साथ यहां पे होगा। एक और चीज जो इन्होंने पहले बोली थी वो ये था कि जैसे ये पोल एक्सपायर होगा इसके बाद जो ट्रेडिंग है वो एक्सचेंज पे आपको स्टार्ट होती हुई यहां पे देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं इस पे आपको नहीं बता सकता कि आपको ए सिलेक्ट करना है या बी सिलेक्ट करना है, बेसिस ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से अपना जो ऑप्शन है वो यहां पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप वजीरेक्स की जो सारी कहानी थी वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं वो यही आए हैं जो हमने करंटली यहाँ पे अभी डिस्कस की है। इसके बाद चलते हैं ट्रम्प पे। ट्रम्प की कल स्पीच आई, हमने मार्केट आपको पहले ही इस चीज के बारे में बोला था कि बिटकॉइन का प्राइस वॉलेटाइल रह सकता है, और अगर आप देखो तो वॉलेटाइल नहीं, खतरनाक वॉलेटाइल रहा है यहाँ पे। ये आप देखो 12 बजे के करीब, 12:30 बजे का टाइम था स्टार्ट होने का, और जैसे ही वो स्टार्ट हुई है मार्केट में सब देखने को मिला। बिटकॉइन का प्राइस 66,745 तक भी गया, पंप होके बिटकॉइन का प्राइस 69,000 पे भी गया, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए। तो क्या ट्रंप ने बोला यहाँ पे, एक एक करके मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले तो ट्रंप ने बोला स्टार्टिंग में ही कि भाई बिटकॉइन जो है एक दिन गोल्ड को ओवरटेक कर देगा। मार्केट कैप वाइज बात करते हैं, गोल्ड की मार्केट कैप करीब 13 ट्रिलियन डॉलर के नियर अबाउट है, और बिटकॉइन की मार्केट कैप 1.4 ट्रिलियन, 1.3, 1.2 ट्रिलियन के नियर अबाउट है। तो ट्रम्प का ऐसा मानना है कि एक दिन जो बिटकॉइन है वो गोल्ड को पीछे छोड़ देगा। यहाँ पे हमें बिटकॉइन में, क्रिप्टो में फर्स्ट आना है। और क्यों आना है? क्योंकि अगर हम नहीं आए ना तो कुछ नहीं होगा, चाइना यहाँ पे पहले आ जाएगा, बाकी सारी कंट्रीज भी वेट कर रही है, इसीलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आना है। एक और चीज इन्होंने यहाँ बोली, बिटकॉइन गोइंग टू मून, बिटकॉइन मून पे जाने वाला, और यही कल हुआ भी। जब जब ट्रम्प बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे बिटकॉइन का प्राइस पंप हो रहा था, जब जब वो बाकी चीजों के बारे में बात कर रहे थे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे डंप हो रहा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि बिटकॉइन का बेसिकली मतलब है फ्रीडम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ऑब्वियसली बात है इसीलिए बनाया गया था।
एक चीज इन्होंने ये बोली कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो डे 1 पे ही गैरी गैंसलर को तो मैं यहाँ पे हटा दूंगा। ये चीज़ के बारे में पहले भी आया था अपडेट, गैरी गैंसलर को हटा देंगे, और एक जगह ये भी आया था कि लैरी फिंक को भी वो लेके आने वाले हैं। खैर ये सब तो अफवाहें हैं। लैरी फिंक के पास मुझे लगता है और भी बहुत काम है गवर्नमेंट के किसी भी उस रोल पे आने के लिए, और ऐसा है नहीं उनको ज़रूरत है भाई, एक तरीके से कंट्री वो चला ही रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो रेगुलेशन है हम उसको लेके आएंगे, और रेगुलेशन वो लोग बनाएंगे जिनको बिटकॉइन पसंद है, जिन्हें बिटकॉइन यहाँ पे समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन वो लोग बनाएंगे जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो लोग बनाएंगे जिनको समझ में आता है। सीबीडीसी को ना बोल देंगे, सीबीडीसी कभी भी नहीं आएगी अगर मैं जीत जाता हूँ यहाँ पे। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बोली, अब देखो यार ये थोड़ा सा अलग चीजें हो जाती है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं कि देखो जब मैं था तब बिटकॉइन का प्राइस देखो कहाँ गया, और जब बाइडन आया तो बिटकॉइन का प्राइस कहाँ गया। अब देखो यार वो तो साइकिल है, अब बाई चांस उस साइकिल में बिटकॉइन का प्राइस पंप और डंप हो गया तो अलग बात है, पर उन्होंने इस चीज़ से भी इसको बताया कि जब मैं था तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा था, ट्रंप आए तो बाइडन आए तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे चला गया। एनर्जी के बारे में उन्होंने बात करी, और एनर्जी से फायदा ये हो जाएगा कि जो बिटकॉइन की माइनिंग है उसका जो पावर हाउस है वो यहाँ पे यूएस बन जाएगा, क्योंकि जब एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी तो ईजी हो जाएगा। एक अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे ये बोली जो मुझे भी लगता है, नेवर सेल बिटकॉइन। बिटकॉइन को सेल नहीं करना है, प्रो प्रेसिडेंट फर्स्ट दुनिया का मैं बनूंगा यहाँ पे। एक और चीज़, जो यूएस गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारे बिटकॉइन पड़े हुए हैं यहाँ पे, इसके बारे में उन्होंने बोला कि मेरे को जिता दो, वो बिटकॉइन कभी भी सेल नहीं होंगे जो भी बिटकॉइन यहाँ पे सीज किए हुए हैं। एक और चीज जो इन्होंने बोली यहाँ पे, वो इन्होंने ये बोला है कि बिटकॉइन यूएस डॉलर जो है उसको बिटकॉइन से कोई थ्रेड नहीं है, जबकि ट्रंप ने ही एक टाइम पे ये स्टेटमेंट दिया था कि जो यूएस डॉलर है उसको बिटकॉइन से थ्रेड है। आज वो बोलते हैं यूएस डॉलर को बिटकॉइन से कोई इशू नहीं है, यूएस डॉलर को जिस चीज से डर है वो करंट गवर्नमेंट है यहाँ पे, जो बाइडन गवर्नमेंट है, उन लोगों से यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो लोग अगर आए तो यूएस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो जिस तरीके से कोई मूवी का प्रमोशन होता है ना, आप इंडिया में देखते हो कि अलग अलग शोज होते हैं यहाँ पे, कपिल शर्मा का शो या कोई भी और इस तरीके का, तो जब भी किसी मूवी का प्रमोशन होता है ना तो मूवी स्टार वहाँ पे आते हैं अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए। वही यहाँ पे हुआ है, ट्रंप आए हैं यहाँ पे, ट्रंप ने भी वही चीज़ें बोली हैं यहाँ पे। एक तरीके से उन्हें लगा कि हाँ यार एक अच्छी जगह है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, जो क्रिप्टो के यूज़र हैं उन लोगों को गैदर करने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ट्रंप ने बोला बिल्कुल बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोली हैं, और ट्रंप अगर आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से ट्रंप ने चीज़ें बोली। लेकिन एक चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पावर में आता है, और बोलना उससे पहले, और जब आप पावर में आते हैं ना, चीज़ें बहुत बार बदलती हैं। बदलती इसलिए हैं क्योंकि जिस आप कुर्सी पे बैठते हैं ना, कई बार वो कुर्सी आपको वो चीज़ बोलने नहीं देती। जिस चेयर पे, जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं, उस पोजीशन पे बैठे होने की वजह से कई बार आप वो चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं जो आप करना चाहते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में जब ट्रंप आएंगे, देखो अभी तो पॉजिटिव है यहाँ पे, अभी तो वो जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो होप दिखा रहे हैं। जब भी कोई इलेक्शन होता है, इंडिया में भी इलेक्शन होता है, किसी भी कंट्री में इलेक्शन होता है, जो पार्टीज हैं वो बताती हैं कि हम क्या करने वाले हैं, और लोग उसी चीज़ के बेस पे उन्हें वोट देते हैं। वो होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, पर करंटली अगर आप देखो तो ट्रंप ने जो चीज़ें बोली हैं, क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है वो एटलीस्ट ट्रंप को यहाँ पे वोट देने वाली है। लेकिन एक गेम हो रखा है इसमें। अब अगर आप करंटली देखेंगे तो ट्रंप और हैरिस में से जो वोट हैं वो अब यहाँ पे, मैं पॉली मार्केट पे हूँ तो यहाँ पे वोट अब स्विच हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पे ट्रंप बहुत तगड़ी लीड ले रहे थे जब बाइडन थे यहाँ पे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अगर आप देखें तो 57% चांसेस यहाँ पे ट्रंप के हैं और 39% चांसेस यहाँ पे हैरिस के हैं यहाँ पे। तो ये जो नंबर है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे बदल गया हुआ है। अब अभी तो टाइम है, क्या इलेक्शन में हो सकता है इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा भी इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाए, ट्रंप को एक आध और गोली वोली का अपडेट आ जाए, तो जो नेगेटिव सेंटीमेंट है वो थोड़े से अगेंस्ट में चले जाएंगे। क्योंकि देखो यूएस जो है ना वो इमोशंस पे बहुत ज़्यादा चलता है। जो ट्रंप का ये हुआ भी है, यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ट्रंप ने खुद ही किया था, जो इनको अभी अटैक हुआ था इनके ऊपर, हो सकता है एक और अटैक प्लान हो यहाँ पे। तो यूएस में ना इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी और कंट्री से ज़्यादा। तो उस वजह से कभी भी चीज़ें जो है यहाँ पे बदल सकती हैं। और यूएस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट, जब तक रिजल्ट आ नहीं जाएगा ना, आप श्योर नहीं हो सकते कि क्या होने वाला है यहाँ पे। करंटली जरूर ये लग रहा है ट्रंप है, पर ये चीजें कभी भी बदल जाती हैं। अच्छा,
हैरिस के बारे में भी अपडेट आ रहा है कि जो इनके ऑफिशियल्स हैं वो अब जो क्रिप्टो कंपनीज हैं उनसे भी मिल रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज़ दिख रही है कि ट्रंप इस जगह पे क्रिप्टो के केस में ओवरटेक करने वाला है। तो हमें भी एटलीस्ट थोड़ा कुछ पॉजिटिव होना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी वो 20% की ऑडियंस जो है यूएस की जो क्रिप्टो में है वो सारी की सारी ट्रंप के फेवर में चल रही है। ट्रंप की अपनी भी भाई लॉयल ऑडियंस तो है ही है, लॉयल पब्लिक है ही है, तो वो सारी पब्लिक अगर इधर चली गई ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो उन सब चीज़ों का इंपैक्ट ना पड़े, तो इसलिए वो भी अब क्रिप्टो की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये हैं चीज़ें जो ओवरऑल चल रही हैं करंटली क्रिप्टो मार्केट में। आई होप वजीर एक्स का और उसी के साथ साथ ट्रंप की जो सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। एक बार क्विकली मार्केट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मार्केट कैप 0.9% डाउन, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 24.5% अप। नॉर्मली ये वॉल्यूम हमें वीकेंड पे देखने को नहीं मिलता है, वीक डेज पे पंप मिलता है, पर जो ट्रंप का था उस वजह से हुआ ही है। इसके अलावा इन्फ्लो की बात करेंगे, कल रात 12 बजे से अब तक एक इन्फ्लो का डेटा देखने को मिला 1056 पीटीसी का। कल के दिन कोई भी इन्फ्लो का डेटा देखने को नहीं मिला था। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 71 में है, ग्रीड में पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट से न्यूट्रल। हीट मैप की बात करेंगे, थोड़ा लाल रंग देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन काफी पंप हुआ था उस वजह से। बीटीसी 0.68% डाउन, इथीरियम 1.09% डाउन फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब भी वीडियो बना रहा हूं बिटकॉइन का करंट प्राइस है 67,517। तो जो सपोर्ट जोन था बिटकॉइन करंटली वही है। इसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो हमारे पास है यहाँ पे 55,200 से लेके आप मोटा मोटा बोल सकते हो 55,000 की एरिया के रेंज में। तो वीकेंड पे संडे का दिन है, वॉल्यूम यहाँ पे आता नहीं है। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, वो अपडेट हम मंडे को या ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, पर वो बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उस अपडेट एक ऐसा, मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, थोड़ा सा उसमें सस्पेंस बना के रखते हैं। वो अपडेट का वो बड़ी चीज़ है, अगले हफ्ते होने वाली है। वो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज कर सकती हैं क्योंकि वो यूएस के इलेक्शन का भी जो रिजल्ट है वो चेंज कर सकती है बाइडन की तरफ। जो बाइडन की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ यहाँ पे क्या है वो अगले हफ्ते हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर वो अपडेट हुआ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, आपको जबरदस्त क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या फिर यूएस का स्टॉक मार्केट हो, दोनों में जबरदस्त रैली आपको देखने को मिलेगी। क्या वो अपडेट है कमेंट बॉक्स पे आप लोग मुझे बताएगा। नेक्स्ट वीक में यानी कि जो अगला वीक आने वाला है उसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करिए बता दूंगा, पर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा किस अपडेट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर दें। वजीर एक्स का अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, अभी भी कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।